कार्य स्टडीज़। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड। इसके पहले हमने मौर्यन पीरियड को देखा था, ठीक है, और ग्रीक इन्वेजन को देखा था, अलेक्जेंडर की बात हुई थी, और मौर्यन अम्पायर में मोस्टली जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के बारे में ज़्यादा बात हुई थी, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट मौर्यन पीरियड्स। देखिए, ये घटना चक्र सीरीज का 9वां लेक्चर है, आई थिंक 9वां या 10वां लेक्चर है, और इसमें अभी देखिए हम एंसेंट हिस्ट्री को ही कवर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले इसको। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंसेंट हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी आजकल बहुत पूछ रहा है, ठीक, क्रोनोलॉजी बहुत पूछ रहा है यूपीपीसीएस। तो देखिए, सबसे पहले क्रोनोलॉजी में देखें तो सबसे पहले ग्रीक्स आए थे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रीक्स मौर्यन एम्पायर के टाइम पे थे। उसके बाद साकाज आए, ग्रीक्स, फिर साकाज, फिर कुशानास। अच्छा, आपको एक बात बता दूं ना, ये सीक्वेंस पूछता रहता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन किस टाइम पर आए, किस टाइम पीरियड पे है। क्रोनोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो इसमें लिस्ट 1 में है डेमेट्रियस, रुद्रमन, गोंडोफेरस, फेरनेस और विम। ये किस डायनेस्टी से या कौन से फॉरेन इन्वेडर से इनका कनेक्शन था, ठीक है। अब रुद्रदमन का तो हमें पता है, ठीक है, कि रुद्रदमन का हमें पता है कि वो सेथियंस थे, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लगा दो, ठीक। अब डेमेट्रियस पता है हमें कि इंडो ग्रीक थे, ठीक, तो यहाँ पर 3 और 4 मिलके मैच कर जाएगा। और सी का यहाँ 1 हो जाएगा, गोंडेफेरस थे पार्थियंस और वेम थे कुशानस, ठीक है। अब इनका देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। डेमेट्रियस थे इंडो ग्रीक, रुद्रमन थे सैथियंस, गोंडोफेरनस थे पार्थियंस और वेम थे कुशानस। तो ये कौन से किस डायनेस्टी के कौन से राजा हैं, जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे उनमें कौन सी डायनेस्टी के कौन से राजा हुए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर इशूड अ लेट कॉइन। लेट कॉइन कौन ने इशू किया था, ठीक है, तो स्ट्रेटो 2 ने किया था, ठीक। स्ट्रेटो 2 इशूड द लेट कॉइन। द टेन्योर ऑफ दिस इंडो ग्रीक रूलर इज कंसिडर टू द 25 BC टू 10 AD। यहाँ तक इन्होंने अपना लाइक टेन्योर था इनका, इन्होंने रूल किया था, और स्ट्रेटो थे जो लीड कॉइन को इशू किया था। बोथ संकर्षणा एंड वासुदेवा आज द डिस्पाइट ऑन द कॉइन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके कॉइन पर थे, ठीक है, तो अगाथोसेल्स, सेलेस। Agathocles was a Greco-Bactrian king who ruled around the 190 BC to 180 BC. He helped Pamisardiae, which was the strapi between the Bactria and India. Little is known of him apart from the extensive coinage. He was the great Greco-Bactrian ruler to introduce the bilingual legend on his coin, प्राइमरली इन द ग्रीक एंड ब्राह्मी। ग्रीक वहाँ का उनका लैंग्वेज था, ब्राह्मी यहाँ का लोकल लैंग्वेज था। ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन ऑन द बोथ शंकरशना, बलराम एंड वासुदेवा वर डिस्पाइटेड, ठीक। द अर्लीस्ट स्पाइसमैन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन कैथवार, ठीक। द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ द रुद्रमन 130 से 150 AD में जो था, हैज़ बीन फाउंडेड इन द गिरनार हिल्स ऑफ गुजरात। रुद्रमन इंस्क्रिप्शन रिटन इन ब्राह्मी में लिखा गया है। वॉज अर्लियर रिवर इंस्क्रिप्शन रिटन इन द परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज। हु रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर, ठीक, रुद्रमन 1 थे। द रॉक एडिक्ट रुद्रमन जूनागढ़ टेल्स अबाउट द सुदर्शन लेक which was built originally by the great Mauryan Empire, Chandragupta Maurya, western provinces governor of the Pushyagupta. It was the Rudraman one who renovated the Sudarshan Lake without using forced labor, ठीक है, फोर्स लेबर के बिना इन्होंने रुद्रमन 1 जो थे उन्होंने सुदर्शन लेक को रिनोवेट किया था, ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स करदामाका खास्त्राप्स इशूड एंड वेरी रेयर कॉइन, इशूड अ वेरी रेयर कॉइन, ठीक है। करदमाका रूलर्स कॉइनेज कैन बी द कैटेगराइज इनटू द 2 कैटेगरी, ठीक है। फर्स्ट आर दो सिल्वर, पहला तो सिल्वर था, विच वर
quite frequent during the Khastra period too. And 14 coin. Khardamaka rulers Chastana issued the both silver and copper coin. Question is asked about the rare coin, so correct answer will be the A. तो इसमें कॉपर कॉइन जो है, रेयर में कॉपर था क्योंकि अगर सिल्वर जो था, सिल्वर था ये फ्रीक्वेंट था, मतलब ईजिली यूज हो जाता था, ईजिली मिल जाता था, ठीक है। बट लेड 14 कॉइन जो था, जो कि कॉपर कॉइन भी बोल लो आप, ये बहुत रेयरली मिलता था। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इन नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इशूड बाय, कौन किया था? तो कुशानाज ने किया था, ठीक है। गोल्ड कॉइन वर इशूड बाय इंडो ग्रीक किंग इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया विद कुशाना रूलर मेड इट मोर पॉपुलर एंड स्टडी, ठीक है। कुशाना रूलर हैज सर्कुलेटेड बोथ गोल्ड एंड कॉपर कॉइन वास्टली इन द रीजन, इन दिस रीजन में, मतलब वो उन्होंने सबसे पहला गोल्ड कॉइन तो लाया था, प्योर भी था इनका, ठीक है, बट इन्होंने कॉपर कॉइन को भी काफ़ी ज़्यादा मिंट किया था और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड टू हैव इशूड द गोल्ड कॉइन फर्स्ट टाइम? कुशानास नहीं, अब इसमें वीमा खटपदीस, ये कुशाना रूलर का था। ऑल्दो द इंडो ग्रीक रूलर मेड द गोल्ड कॉइन पॉपुलर, वीमा खटपदीस द कुशाना रूलर हु इशूड द गोल्ड कॉइन, तो ऑप्शन बी सही है। तो अब जैसे मैंने बताया ना कि आपने कुशानास का जो गोल्ड कॉइन था वो प्योर भी था और इन्होंने इशू सबसे पहले किया था। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन फॉर द रेगुलर यूज इन इंडिया? वीमा खटपदीस, वीमा खडफिसेस ने इसको पहले स्टार्ट किया था, कुशाना एम्पायर वीमा ने। हु वाज द फादर ऑफ द कनिष्का वन हैड इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन फॉर द रेगुलर यूज इन इंडिया, ही इज नोन एज द फर्स्ट किंग हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन। देखा, मैंने बोला था आपको, वाइल द कुजूल खटपदीस सर्कुलेटेड कॉपर कॉइन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो इतना लाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुजूल खटपदीस सर्कुलेटेड द कॉपर कॉइन, ठीक। हु इशूड गोल्ड कॉइन रेगुलरली नेशन? कुशानास, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, पूछा जाता है। बुद्धा जी डेपिसिटेड ऑन द कॉइन ऑफ, किसने किया होगा? कनिष्का ने किया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कनिष्का वन था और ये बुद्धिस्ट हो गया था, ठीक। विच गॉड इज फाउंड डेपिसिटेड ऑन द युद्धया कॉइन? युद्धया कॉइन, अयोध्या कॉइन में कौन से थे? कार्तिकेय थे। देर आर सेवरल वेराइटीज ऑफ अयोध्या कॉइन कॉपर डिस्पाइटिंग द स्टैंडिंग फिगर ऑफ द 6-headed गॉड कार्तिकेय along with the peacock on the right, found during the reigns of the Kushana ruler. The evidence of Ayodhya coins are found from the Puranas and अष्टाध्यायी, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? किसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? ये तो सही है, ठीक है, गुप्ता का भी सही है, सतवानास का गलत है, कलचुरिस का भी सही है। सतवानास कॉइन वाज यूनिक इंडिकेशन। द इशूज पंच मार्क कॉइन प्रोड्यूस कॉइन इन लेड कॉपर एंड ब्रॉन्ज सिल्वर 14, कॉपर सिल्वर एंड लेड मिक्स 14 का मतलब हो गया, बट नॉट इन गोल्ड, गोल्ड नहीं था, इसी हिसाब से ऑप्शन सही सही है। विक्रम संवत स्टार्टेड 57 BC से चालू होता है। टू अदर नेम ऑफ विक्रम संवत इज कीर्ति संवत एंड मालव संवत। देयर इज द डिफरेंस in 470 years between the salvation of Mahaviras and Vikram Samvat is Jain holy text. The salvation date of Mahavira is 527. So the starting date of the Vikram Samvat is 527 minus 527 से 470 को माइनस करने के बाद 57 BC आता है, यही विक्रम संवत है। साका कब 78 AD में चालू हुआ था? According to the Jain text, successor of Vikramaditya 57 BC was defeated by the Saka in 135 Vikram Samvat, ठीक। To celebrate this victory, Saka started new calendar called Saka Samvat, hence the begin 135 में से 57 को उन्होंने माइनस कर दिया तो 78 AD आ गया, ठीक है। Most of the people believe that the Kusana ruler Kanisha was its originator, बहुत लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है। At the Chalukyas inscription is dated in year 556 of the Saka's era इज इक्विवेलेंट टू, ठीक, तो 634 के बराबर है, तो 565 है और इसमें 78 ऐड कर दो, 634 AD हो जाएगा, सही है। Saka eras were launched in the Kanishka in 78 AD. If Chalukya's inscription is dated in year of 556, then it equivalent to the
634 AD. Which one of following will the year of the Saka Sambat in December 2009? साका संबत हैज द अडॉप्टेड इन द नेशनल कैलेंडर इन इंडिया. साका को नेशनल कैलेंडर भी मानते हैं. स्टार्टेड इन 78 AD. सो दिसंबर 2019 अकॉर्डिंग टू साका संबत. इसमें से माइनस कर दो 2009 माइनस 78 इज इक्वल टू 1931 विल बी द साका संबत. हाउ मच इज द ईयर डिफरेंस बिटवीन द साका संबत एंड विक्रम संबत? कितना ईयर है? 135. अभी आपको बताया कि 57 78 135 ईयर. अब ये इसी में एक्सप्लेन किया, इतना लंबा कोई मतलब नहीं है. व्हाट इज द डेट ऑफ द सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ द कनिष्का? तो 81 AD. द डेट ऑफ बुद्धा इंस्क्रिप्शन सारनाथ विच बिलोंग टू द कनिष्का इन डेट 81 AD. द इंस्क्रिप्शन और स्टेबलाइज आफ्टर द ईयर ऑफ कनिष्का कॉर्नेशन. तो देखिए ये सब फैक्ट है ना, ये याद ही करना पड़ेगा. ये फैक्ट अगर आपको यूपीपीसीएस को निकालना है ना, तो आपको जितने भी आपके फैक्ट हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए. कि देखिए 70 to 80 क्वेश्चन जो है वो फैक्ट से आते हैं. ठीक है, 150 में से तो लगभग आपको 70 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसमें करेंट अफेयर हैं, कुछ नई चीज़ पूछ ली, असर्शन रीजनिंग पूछ ली. ठीक है, और भी मैच द कॉलम पूछ दिया. बट इस सब में भी फैक्ट होता है. ये जो 70 to 80 क्वेश्चन है ना, अगर आपने वन गो में सॉल्व कर लिया 150 में से, ठीक, तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया. क्योंकि अगर 80 आपने कर लिया तो आपको 25 क्वेश्चन, अगर आपने 80 कर लिया तो आपको 25 क्वेश्चन, आपको 25 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग नेम ऑफ द कंटेम्पररीज ऑफ द कनिष्का एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. ठीक है, तो देखा जाए कंटेम्प्रेरी कौन थे. पहला तो अश्वघोषा थे, दूसरा वासुमित्रा थे. ठीक है, अश्वघोषा वाज द पोएट ल्यूरिट ऑफ द कनिष्का. ठीक, हुज मेजर कंपोजिशन वर द सुंदर आनंद, बुद्ध चरित्र एंड सरिपुत्र प्रकरण. वासुमित्रा वाज ऑल्सो द डिपेंडेंट ऑन द पोएट ऑफ द कनिष्का हु हेडेड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, while the Kalidas were related to the Gupta period and Khamba was not a contemporary of Kanishka, so the option C is correct. C option सही है. अशोका सर कंटेम्प्रेरी आप बताया कि कनिष्का के थे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद द कोर्ट ऑफ कनिष्का? कौन नहीं है? पतंजलि. पतंजलि महाभारत से बहुत पहले आ गए थे. ये परसा, वासुमित्रा, अश्वघोषा, नागार्जुना, चरका एंड मथारा वर द स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का. Charaka is known as the court of physician of Kanishka. However, the Maharishi Patanjali belonged to the Shunga period and was the author of the Mahabharata. Who of the following did not adorn the court of the Kanishka one? कौन नहीं थे? तो विशाखा दत्ता नहीं थे. ऊपर ही अभी एक्सप्लेनेशन दिखाया है. Which of the following cities is not mentioned in the Rabataka inscription in the Kanishka? कौन सी सिटी नहीं है? I think श्रावस्ती मेंशन नहीं है. Rabataka inscription were found in year of 1993. From Rabatka near the Surkh Kotal, Afghanistan. They were written in the Greek script and the Bactrian language and belong to the ruler of Kushana dynasty, Kanishka. There are 4 names of cities inscribed on it, namely Saket, Kaushambi, Patliputra, Sri Champa. Name of the Saraswati was not inscribed on it. Kushana trade through the Gulf of Persian and Red Sea. ठीक है, गल्फ ऑफ पर्शिया एंड रेड सी के थ्रू ट्रेड करते थे. देयर विल बी द ऑर्गेनाइज्ड नेवल फोर्स बेस्ड ऑन द हाईली क्वालिफाइड. अब ये तो नहीं था, इसका तो कोई कंफर्म नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है क्योंकि उधर बैक्टीरियन साइड में थे. अब देखते हैं. लॉट ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग द पोर्ट एंड ट्रेडिंग सेंटर हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ द पेरिप्लस एंड एथेरियंस सी एंड अरिकमेडू which proves that the Kusana trades were operated through the Persian Bay and Red Sea, but none of it will describe the naval force of the Kusanas. Who among the following Ayurvedacharya was the educated at the Takshila University? ठीक है, तो 2 लोग थे, जीविका थे और चरका थे. Takshila was the junction where the student of the different country met each other, exchange their knowledge. Kautilya, Chandragupta Maurya and Ayurvedacharya Charak
किंग प्रसंजित ऑफ कुशाला, अवधेदाचार्य जीवाक ऑफ बिम्बिसार, वासुदेव ईटीसी स्टडी एज द तक्षशिला, क्योंकि तक्षशिला ही एक अच्छी यूनिवर्सिटी थी और एक वो तो नालंदा था, तो ज़्यादा ऑप्शन था नहीं, ठीक है। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एंसेंट टाउन ऑफ द तक्षशिला लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड था ये, इंडस और झेलम के पास। अब देखते हैं इसमें कहाँ है। तक्षशिला वॉज स्टेबलाइज इन 6th to 7th century BC. It was town an important archaeological site in the रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान में है। इट वॉज सिचुएटेड बिटवीन झेलम एंड इंडस रिवर के बीच में। तो तक्षशिला था और एक नालंदा था, ये तो बाद में है, तक्षशिला पहले था, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए पहले के स्कॉलर कहाँ ज़्यादा वो पढ़ते थे, लिमिटेड सोर्स था। अब देखिए इसमें गांधारा आर्ट से जूनागढ़ है, रॉक इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ तो रुद्रमन से है, तो बी का 4 देख लो ना यहाँ पे, तो इन दोनों को काट दो। ऑप्शन काटना सीखिए पहले, ठीक है, ऑप्शन काटना सीखेंगे तो सीख जाएंगे चीज़ें सॉल्व कैसे करना है। मिलिंद पानो, अब मिलिंद पानो किससे थे, मिलिंद पानो मनिंदर की है, आर्गूमेंट भी है, तो मिलिंद पानो मनिंदर से जुड़े हुए हैं, तो सी का हो गया 1, तो 3 बी का 4 सी का 1 आंसर सी। अब देखते हैं, गांधारा आर्ट कुसाना का था, जूनागढ़ रॉक रुद्रमन का था, मिलिंद पानो मनिंदर से थे, तक्षशिला इंस्क्रिप्शन पटिका, ठीक। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज द सिंथेसिस ऑफ आर्ट ऑफ पर्शियन एंड चाइनीज, तुर्क अफगानिस्तान, इंडो ग्रीक था, कुशानास थे, ग्रीक्स थे, इंडो ग्रीक था, ठीक है। गांधारा इज नोटेड फॉर द distinctive Gandhara style of the Buddhist art, who are developed from the merger of Greek, Syrian, Persian, and Indian artist influence. It flourished during the Sakas and Kushana era. It is also known as the Greco-Buddhist, Indo-Greek, and Greco-Roman of the subject art of was only Buddhas. बमियान ऑफ अफगानिस्तान वॉज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है, बुद्धा स्टैचू के लिए, अभी निकला भी था। बमियान ऑफ फेमस बुद्धा स्टैचू वर कंस्ट्रक्शन बाय कटिंग द हिल्स ऑफ बमियान, बट तालिबान 2001 में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया थे ऑल स्टैचू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र शुंगा, अयोध्या इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, पुष्यमित्र शुंगा वॉज द कमांडर ऑफ द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथा। He founded the Sunga dynasty, killing the Brihadarata in 184 BC. Ayodhya inscription gives us the information that 2 Ashwamedha yagnas were performed by the king Pushyamitra Shunga. The tutor of Mahabharata Patanjali was contemporary of, क्या थे किसके थे, पुष्यमित्र शुंगा के थे। पतंजलि is the author of Mahabharata, was contemporary of Pushyamitra Shunga 184 to 148 BC. Which dynasty was most powerful after the Mauryan in South India? कौन सा सतवाना सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। Satvana dynasty was the most powerful after the Mauryan in the south. According to the Puranas, Sindhuk, Simuka, and Siprak stabilized the Satvana dynasty after the assassination of Kanwa king Susharma. Simuka was the founder, तो सतवाहना के थे। Simuka was the founder of which of the following dynasty? Which of the following was the earliest dynasty? Satavahanas था। Satavahana is the most ancient dynasty among the above mentioned option. It was founded by the ruler Simuk. Simuk ने बनाया था इसको, फाउंड किया था नियर अबाउट 2nd century BC. The capital of Satavahana is located in, कहाँ है, अमरावती में है। The actual capital of Satavahana located in the Paithan और Pratishthan, although there the initial capital is believed to the Amravati. According to the Purana, the founder of Satavahana dynasty was the king Simuk, ठीक। अब सेम चीज़ पूछा है, कैपिटल प्रतिष्ठान। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एका ब्राह्मणा हैज़ बीन यूज्ड, एका ब्राह्मणा किसके लिए यूज होता था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इन द नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ द गौतमी बालाश्री, हर सन गौतमी पुत्र सतकर्णी इज कॉल्ड द एका ब्राह्मणा, विच इज द इंटरप्रिटेटेड बाय द सम एज द अनरिवेल्ड ब्राह्मणास, दस इंडिकेटिंग द ब्राह्मण ओरिजिन्स। अब देखिए असरसन रीजन में, असरसन रीजन बहुत मज़ेदार होता है, ये स्कोरिंग भी होता है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है ना तो आप कर ले जाओगे। इन सतवाना पीरियड संस्कृत अलॉन्ग विद द प्राकृत एंड अदर फोक लैंग्वेज वर डेवलप, ठीक है। सतवानास किंग प्रोमोटेड द यूज ऑफ संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेज लिटरेरी राइटिंग, चूज द करेक्ट, इसमें कौन सा सही है, तो इसमें सही है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। इन सतवाना पीरियड द संस्कृत
along with the Prakrit and other folk language were developed. ठीक है. Satavahana king promoted the use of Sanskrit and other folk language by the literary writing. ठीक है, इन्होंने प्रमोट भी किया था. With reference to the Satavahana rulers, which one of the following statement is true? The Satavahana kings were the nurture of the Prakritic language. अभी आपको बता रहे हैं कि हर लैंग्वेज के लिए किया था. Public aspect of art got more encouragement during the Satavahana periods. तो बहुत करेक्ट, इन्होंने हेल्प किया था. अब एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर देखा था, अब सेम चीज नीचे भी एक बार देखते हैं क्या लिखा है कि सतवाना रूलर्स पैट्रोनाइज प्राकृत मोर देन संस्कृत. ठीक है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज था. पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शन ऑल्सो थ्रू सम लाइट ऑन द रेयर यूज ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज. ऑल्सो पब्लिक एक्सपेक्ट ऑफ आर्ट्स got more encouragement during Satavahana period. Example, the architecture and sculpture found from the Satavahanas era are associated with the Buddhism. The ruler of which of the following dynasty have been called श्री परवैत्य इन पुराणास? इक्ष्वाकु को बोलते थे. द रूलर ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी कॉल्ड द श्री परवैत्य इन द पुराणास. दे वर लॉर्ड्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सतवानास. दे वर लॉर्ड under the patronage of Satavahanas, but after their decline Ikshvaku declared independence and Sri Sant Mula was the founder of this dynasty. ठीक. Which one of the following king was the patron of Jainism? कौन थे इसमें? खारविलास थे जो जैनिज्म को पैट्रोनाइज कर रखा था. खारविला ऑफ छेदीस डायनेस्टी was the king of the Kalinga, present day Odisha, India. Much of the available information about the Kharvilas comes under undated and partially damaged Hathi Gumpa inscription plus the few other minor inscriptions found in the Udayagiri caves in present day Odisha. This is only the source of the Kharvila's inscription. Kharvila is believed to be the follower of Jainism. खारविला को जैनिज्म माना जाता था. कभी बुद्धिज्म मत मार दीजिएगा खारविला के लिए. खारविला जैनिज्म है. The king of Kalinga, Kharvila was related to which of the following dynasty? छेदी डायनेस्टी थे. The inscription of Hathi Gumpa is the source of information about the king. खारविला के बारे में बता रहा है. अब देखिए ये एक क्वेश्चन ये बन गया सेम टॉपिक पे और दो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे. तो ऐसे ही डिफरेंट करके क्वेश्चन देते रहेंगे. अब देखो इसमें करेक्टली मैच कौन सा नहीं है. ठीक है, तो इसमें भितैरी पुलसेनी 2 का नहीं है. नासिक गौतमी पुत्र का है इंस्क्रिप्शन में. हाथी गुम्पा खारविला का है. गिरनार रुद्रदमन का है जैसे हमने पढ़ा है. द भितारी इंस्क्रिप्शन वर डिस्कवर्ड इन द भितारी गाजीपुर उत्तर प्रदेश and give the relevant information regarding the Skandgupta, ruler of Gupta Empire. The Aihole inscription found at the Aihole, Karnataka provided information of Chalukya king Pulsena 2. Rest all are correctly match. तो यहाँ पर एक ख़त्म होता है हमारा पोस्ट मौर्यन. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता, जो कि दोनों सेम एक ही में हैं. तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच.